दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई परेशानियां होती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी जिंदगी हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ये लोग हालात का मुकाबला कर रहे हैं। आज की ये अजीब कहानी ऐसी ही है। ये कहानी एक आदमी पॉल अलेक्जेंडर की है। एक ऐसा आदमी जो तकरीबन 70 साल से एक मशीन के अंदर लेटा हुआ है। ये यहाँ से हिल भी नहीं सकता। इसने अपनी सारी उम्र इसी मशीन के अंदर गुजार दी। इस मशीन को आयरन लंग कहते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इस मशीन में क्यों मौजूद है? दोस्तों, पॉल सिर्फ 6 साल का था जब इसको पोलियो हो गया था। ये अपने घर के बाहर खेल रहा था कि इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये 1950s की शुरुआत की बात है। इस दौर में अमेरिका में पोलियो ने बहुत तबाही फैलाई थी। सैकड़ों बच्चे पोलियो का शिकार हो गए थे, जिनमें 6 साल का पॉल भी शामिल था। पॉल को अमेरिका के पार्कलैंड हॉस्पिटल में ले जाया गया। पॉल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसको सांस नहीं आ रहा था। पॉल को फौरन एक मशीन में रख दिया गया। इस मशीन का नाम आयरन लंग है। इस मशीन में इंसान को लिटा दिया जाता है और फिर इस मशीन के जरिए इंसान के फेफड़ों में यानी लंग्स में हवा पहुंचाई जाती है। इंसान का चेहरा इस मशीन से बाहर होता है और बाकी सारी बॉडी इस मशीन के अंदर होती है। डॉक्टर को पता चला कि पॉल के फेफड़े पैरालिटिक पोलियो की वजह से खराब हो चुके हैं। पॉल को जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि पॉल को इस मशीन के अंदर लिटा दिया जाए। 1955 में डॉक्टर जोनस साक नामी आदमी ने पोलियो वैक्सीन इजाद कर ली थी, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर की जिंदगी पोलियो ने हमेशा के लिए तब्दील कर दी। दोस्तों, तकरीबन पिछले 70 साल से पॉल अलेक्जेंडर इसी मशीन के अंदर लेटा हुआ है। इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सिर्फ अपना सर हिला सकता है। पॉल ने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही लेटे हुए गुजार दी, लेकिन पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। पॉल ने अगले 18 महीने इसी मशीन में गुजारे। इस हॉस्पिटल में कई बच्चों को इस मशीन में रखा गया था। पॉल सिर्फ इन बच्चों को देख सकता था। दोस्तों, 18 महीने के बाद पॉल को इस मशीन से निकाल दिया गया, लेकिन पॉल की बॉडी इसकी गर्दन के नीचे से पैरालाइज होना शुरू हो गई। पॉल का सांस लेना फिर से मुश्किल हो गया और पॉल को एक बार फिर से इस मशीन में लिटा दिया गया, जो अब इसकी सारी जिंदगी की साथी बनने वाली थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। इसने इसी मशीन के अंदर रहते हुए हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। ये स्कूल नहीं जाता था, बल्कि इसी मशीन के अंदर रहते हुए अपने घर में पढ़ाई करता था। पॉल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया और ये आखिरकार एक वकील भी बन गया। पॉल के मुताबिक जब इसके क्लाइंट्स इससे मिलने आते थे तो ये इसी मशीन में इनसे मुलाकात करता था। ये अदालत भी इसी मशीन में जाया करता था। इस दौरान पॉल को कई बार इस मशीन से बाहर भी निकाला जाता था। ये काफी देर तक इस मशीन से बाहर भी रहता था, लेकिन पॉल के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। आज जब इसकी मशीन को साफ किया जाता है तो पॉल को अपनी सांस रोकना पड़ती है, क्योंकि ये अब इस मशीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये प्रोसेस बहुत जल्दी किया जाता है, वरना पॉल की मौत हो सकती है। दोस्तों, पॉल हर काम इसी मशीन के अंदर करता है। दांत ब्रश करने हो, खाना खाना हो या फिर शेव करनी हो, इस मशीन के अंदर होल्स भी बने हुए हैं जिनके जरिए पॉल को नहलाया भी जाता है। जाहिर सी बात है कि ये काम पॉल खुद नहीं कर सकता। पिछले 30 साल से पॉल के साथ एक औरत है जो इसका ख्याल रखती है। पॉल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये मुंह में पेन पकड़कर पेंटिंग भी कर सकता है। इसको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों, आप इस आदमी की हिम्मत देखें। ये आदमी मुंह में पेन पकड़कर इसी मशीन में लेटकर एक पूरी किताब लिख चुका है। ये किताब इसकी अपनी कहानी पर है। इसका कहना है कि ये किताब इसने इसलिए लिखी ताकि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा किया जा सके कि हालात जो भी हों, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पॉल आज आयरन लंग नामी इस मशीन में मौजूद दुनिया का वाहिद आदमी है।